भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अटल गाथा और अटल सम्मान समारोह का भव्य आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से 16 विभूतियों को अटल सम्मान देकर नवाजा गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंघल द्वारा आयोजित हुआ। यह अटल सम्मान किसी भी क्षेत्र में जुड़े उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश हित और मानव हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। देश भर से आई महान विभूतियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रमुख एंकर संतोष टंडन ने मंच संचालित किया और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर विचारधारा थी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर 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 आगे नहीं। हम कभी मूरत कभी सूरत के आगे झुक गए हैं। आज का इंसान ऐसा ही है। हम कभी मूरत कभी सूरत के आगे झुक गए। एक बराबर फासला फिर भी रहा भगवान से। खोल डाला देह की रेणुका कपूर भारतीय म्यूजिक इतिहास में 2 बिलियन सॉन्ग देने वाली पहली हरियाणवी सिंगर है जिसे 52 गज का दामन और भारत में सबसे तेज 1 बिलियन व्यू को प्राप्त करने वाला सबसे पहला गाना इन्होंने गाया है। और रेणुका कपूर ने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं जो कि आज हर भारत के घर घर में सुने जाते हैं। साथ ही रेणुका कपूर हरियाणा की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कम उम्र की सिंगर है। एक बार और हर अतिथि हमारे लिए स्पेशल है जो आज इस मंच पे उपस्थित हैं, जो हौसला अफजाई कर रहे हैं हमारे सभी आज के अवार्डियों का, तो इनके लिए भी विशिष्ट रूप से तालियां बजा सकते हैं। चुनरी माता वैष्णो देवी से, साथ में पुष्पमाला बांके बिहारी मंदिर से और श्रीफल नारियल गणेश स्वरूप और आज का प्रतीक चिन्ह सम्मान पत्र और साथ में सच्चे मोतियों की माला और स्मृतियां अटल है और साथ में रामचरितमानस के धर्म ग्रंथ। आप सभी को एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। इस कम उम्र की विजेता संगीत की दुनिया में अपना परचम फहराने के लिए आज हम सभी अटल अवार्ड 2023 रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हे ईश्वर हमारी मदद करो। जय श्री राम, जय वंदे रेडी आ जाओ तो ऊपर आ जाओ। पूनम जी कहाँ गए? माननीय जिला आज अटल सम्मान का कार्यक्रम भारत मंडप में किया गया। वास्तव में अपने महापुरुषों को, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है, उनको याद करना चाहिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो भी उनसे प्रेरणा ले। तो उसके लिए भुवनेश सिंघल जी ने आयोजन किया है। बहुत साधुवाद योग्य और इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। मैं देख रहा हूँ पिछले ये 10वां सम्मान है। इससे पहले भी संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं या राजनीति में लोग हैं, जो खेल में लोग हैं, जो किसी प्रकार से भारत को अपने अपने कार्य से बढ़ा रहे हैं, उन सभी को अलग अलग रूप से अवार्ड दिए गए हैं। उनकी एक कमेटी है, तो उसकी कमेटी के से अवार्ड दिए जाते हैं। पर अच्छा है कि जब आप इस तरह अच्छे काम करते हैं तो जो अपने अपने क्षेत्र में काम करें उनको प्रोत्साहन मिलता है। और इस संस्कृति के लिए ये अच्छा है कि हम लोग अटल जी को भी याद करते हैं और सब लोग अपने आप को अटल से जुड़ा मानते हैं, तो ये लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है। आज अटल जी के नाम पे जो सम्मान होता है पिछले कई वर्षों से, अटल जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पे वो आज हो रहा है। हमारे भुवनेश सिंघल जी जो इसके मुखिया है, हम सब उनका सपोर्ट करते हैं।
और अटल जी जैसे शख्सियत रहे हैं, उनके जन्मदिन के पहले 15 विविध क्षेत्रों के लोगों को अटल सम्मान देना निश्चित रूप से अटल जी के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। तो हमारे बीच अब वो नहीं है और हम ये कार्य करते रहे। जीने वाले क्या है सर अटल बिहारी वाजपेयी? प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी इस बार तो अद्वितीय स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, इस बार स्थान की महत्ता है। भारत मंडपम में बहुत ही अद्भुत और दिव्य भव्यतम कार्यक्रम या अटल सम्मान समारोह और अटल गाथा गाई जा रही है। और विशेष करके अटल जी की जयंती हम सबको विशेष में जो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और वहाँ पे रामलला विराजित होने वाले हैं 22 जनवरी को, और अभिजीत मुहूर्त में 12:17 से लेकर के 1:27 में अभिजीत मुहूर्त में रामलला अपने घर में विराजित होंगे। तो सभी सनातनियों से निवेदन है कि अटल जी की जयंती तभी सार्थक होगी जब अपने घरों में जो वर्षों से जिनकी तपस्या थी अटल जी की कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, वो तो नहीं देख पाए। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये अद्भुत क्षण हम लोग साक्षी बनेंगे। तो आप सब इस दिन दिवाली का महोत्सव मनाएं और जब भगवान श्री राम विराजित हो अभिजीत मुहूर्त में तो सबके घरों में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं और भगवान श्री राम का जितना हो सके नाम का संकीर्तन करें। सबको अटल जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे, इसलिए भारत का हर एक बच्चा अटल बने। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। कल स्वर्गीय अटल जी की जन्म जयंती है और अगर वो जिंदा रहते तो 99 वर्ष के होते। और आज जो लोग सम्मानित किए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मान दिया गया है। और अटल जी के जो सपने थे और खास करके देखिए जो देश को जोड़ने की जितनी भी विधा है सबकी जो उन्होंने जो नींव डाली आज वो सब सामने दिख रहा है। चाहे वो आप जानते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो बात करते हैं, सभी भारतवर्ष के ग्रामों को जोड़ने की प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं। रेलवे में आप जान रहे हैं रेलवे की जो स्थिति थी उस समय 17,500 करोड़ उन्होंने दिया था स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड में रेलवे को विकसित करने के लिए। आप जान रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर था, टेलीकॉम की पॉलिसी थी, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कनेक्टिविटी बढ़ा है। और उससे भी आप अगर देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारा जो सिविल एविएशन का सेक्टर है उसमें भी अद्भुत काम। तो पूरे देश को जो आज आप देखते हैं कि जुड़ा हुआ है, इसमें अटल जी का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही देश की जो क्षमता देखी, पोखरान में जो हमारा है उसमें जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, भारतवर्ष एक न्यूक्लियर पावर बना। और पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार का हमारे अटल जी ने उस पर की नीति रखी थी, जब पाकिस्तान ने करगिल में कुछ किया उसको ठोक करके जवाब दिया गया, लेकिन अटल जी ने संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस यात्रा भी की थी, आगरा में समिट भी किया था। तो उनकी सोच बहुत बड़ी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुंबई फुटबॉल में ये पूरे देश के? ये बहुत ही देखिए इस चीज को खास करके हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सुशासन का मतलब होता है जो जनता केंद्रित जितनी योजनाएं हैं, बिना भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का, बिना भी किसी भी कदाचार, वो जनता को उसकी सेवाएं मिल सके। और आज आप देखिए अपने देश में 2 तरह की राजनीति है जी। एक प्रधानमंत्री जी किस प्रकार की राजनीति करते हैं जहां से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, राष्ट्र की हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जानते हैं भ्रष्टाचार की बात होती है, पूरा का पूरा वंशवाद की बात होती है। तो अटल जी ने जो फाउंडेशन डाला था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आप उन्होंने गारंटी दिया है कि आगे तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी हम लोग दुनिया की, और 2047 तक विकसित भारत बनेगा। देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो सोसाइटी के जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उन लोगों को इस तरह का रिकमेंडेशन मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, ये मैं कहूँगा कि एक तरह का गिव एंड टेक है।
जब सोसाइटी में ऐसे लोगों का सम्मान होता है तो वो आगे बढ़ चढ़कर और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और वो एग्जाम्पल सेट होते हैं जिनकी देखा देख बाकी लोग भी सम्मान करते हैं। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ये अटल सम्मान की मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन 17 अवार्डीज को, और मैं चाहूँगा इस तरह की अवार्ड सेरेमनीज टाइम टू टाइम ये करते रहें, और जो बाकी भी NGOs हैं या अदर एजेंसीज हैं वो भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लें और इस तरीके से इन चीज़ों को, ऐसे अवार्डीज को टाइम टू टाइम सम्मानित करते रहें जाता है। देखिए, अटल सम्मान समारोह आदरणीय अटल जी जब थे तब से ही भुवनेश सिंगल करते आ रहे हैं। अब तो 5 वर्ष उनको गए भी हो गए। अटल जी एक विराट व्यक्तित्व थे, अजात शत्रु, और अटल जी की 51 कविताएं हों, उनके भाषण के अंश हों, अटल जी का संसद का कोई भी वाक्य हो, हर वाक्य की कोई न कोई मार्गदर्शन देता है, देश को राह देता है, इंसानियत को, और एक जो भी एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी चीज़ें आती हैं, ऊंचाइयों से लेकर बाधाओं तक, सब उसमें समाहित है। अटल जी वाकई एक विराट व्यक्ति थे और उनकी वाक्पटुता, वाक कुशलता पूरा देश नहीं पूरा विश्व उनको इस रूप में पहचानता था। अटल जी से हमें बहुत सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए वो निश्चित रूप से, और वो हमारे यहाँ तो सड़कों के, राजमार्गों के और मोबाइल के भी क्रांति के जनक थे। तो निश्चित रूप से ऐसे उदार हृदय अटल जी को आज, उनके लिए आज 16 लोगों को यहाँ अवार्ड दिया गया है। मैं भी पूरी समय यहाँ रहा हूँ, और आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, मनोज तिवारी जी का भी सानिध्य मिला, और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, हमारा 10वां संस्करण है, जैसा कि आप सुने देख ही पा रहे हैं, बार बार बैनरों पर भी लिखा है। माननीय अटल जी के साथ में रहकर 2014 में जब इसके निर्माण की कल्पना हम लोगों ने की, उनके श्री चरणों में बैठकर, तब ये लक्ष्य नहीं बनाया था कि ये कार्यक्रम कहाँ तक जाने वाला है। और आज ये भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन का जो साक्षी रहा, आज उस ऐतिहासिक स्थल पर इस अटल सम्मान समारोह, अटल गाथा का आयोजन हुआ है। तो इसके लिए हमको और हमारी पूरी टीम को बेहद खुशी है कि एक ऐसे आयोजन स्थल पर इस कार्यक्रम को कर पाए जहां से माननीय अटल जी की विचारधारा आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व तक पहुंच रही है। क्या कुछ संदेश जाता है जनता को? बिल्कुल, संदेश यही है कि माननीय अटल जी ने जिस प्रकार राजनीतिक मूल्यों का संरक्षण किया और उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया, आज राजनीति में इस प्रकार की राजनीति की बहुत आवश्यकता है। मूल्यवान राजनीति यदि होगी, मूल्य आधारित राजनीति यदि होगी, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक नहीं अनेक अटल पैदा होंगे। सर, एक आप कवि भी हैं और एक कविता अटल जी की हो जाए। भाई देखिए, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिस प्रकार से अटल जी ने सदैव इस प्रकार के आओ मिलकर दिया जलाएं, तो ये भारत को और भारत की संस्कृति को ये संदेश निश्चित रूप से जाता है कि हम सब लोग मिलकर यदि दिए जलाने का प्रयास करेंगे, यानी कि प्रकाश फैलाने का प्रयास करेंगे, तो ये भारत पुनः एक दिन विश्वगुरु होगा। पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्र कवि, हम सभी के चहेते आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पे हम सभी अटल सम्मान ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमेशा हम सभी बहुत सारे नायाब रत्नों से मिलते हैं। इस बार हम लोगों ने 16 अलग अलग रत्नों से मुलाकात किया, और इस मंच पर आकर उन सभी को सम्मानित करते हुए देखकर बहुत सारी प्रेरणा भी हुआ, क्योंकि हमें लगता है ऐसे लोग जो समाज के लिए लगातार काम करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, वो कला क्षेत्र से भी हो सकते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। तो उन सभी ने अपनी डेडिकेशन के साथ अपना राष्ट्र भक्ति को निभाया है। तो उन सभी साथियों को आज अटल सम्मान के 10वें संस्करण में सम्मानित होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को ये सम्मान दिया गया है और कितना संस्करण था ये, कितना इस बार 10वां संस्करण बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि 16 लोगों को अवार्ड दिया गया और 17 में एक और अवार्ड आए थे, तो टोटल 17 अवार्ड इस बार हम लोगों ने दिया। और हमें लगता है कि अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कोई रेणुका पवार थी जो कि कला जगत से थी, कुछ साहित्य जगत से थे, कुछ कृषि जगत से थे, कुछ साइंस जगत से थे, तो अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को आज दिया गया। और स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूं इनके आयोजक हमारे भाई भुवनेश सिंगल जी का, जो कि बहुत अच्छे सरलता से इसे संचालित करते हैं। और इसके साथ पूरे टीम, हमारे साथी जैसे हमारे कोच है जो कि अंग्रेजी में बहुत अच्छे कमेंट्री कर रहे थे, राकेश भाई, और पूरे टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और सभी मीडिया के साथियों का, क्योंकि अटल जी सभी के दिल में रहते हैं। और आज हम सभी भारत के ऐतिहासिक स्थल पर हैं जहां G20 का सफल आयोजन हुआ था, यानी कि भारत मंडपम में। तो हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेष, और हमेशा अटल सम्मान आगे बढ़े और हर संस्करण में हम सभी बेहतर से बेहतर प्रयास करें।